हन्तान् नमो सिद्धान् नमो ऐर्यान् नमो वज्रयान् नमो लोये सर्वसहुन् मंत्र नमो का हमें प्राणों से प्यारा, मंत्र नमो का हमें प्राणों से। अहिंसा परम धर्म के महावीर भगवान के संत शिरोमणि आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज जी के अपनी बात विचार सूत्री की चल रही थी और वास्तव में सद्भावना से भर करके जब भी हम कोई कार्य करते हैं तो निश्चित रूप से प्राणी और प्रकृति पर उसका असर पड़ता है। जब हम प्रसन्न होकर के कोई कार्य करते हैं, जब हम प्रसन्न होते हैं, तब हमें धरती हरी भरी दिखाई देती है। और जब हम रुग्ण विचारधारा से भर जाते हैं तो हमारा घर, हमारा परिवार, हमारा मोहल्ला, हमारा नगर रुग्ण दिखाई देता है। और वास्तव में जैसा हम विचार करते हैं फिर वैसा ही हमें उसका फल भी मिला करता है। मैंने पढ़ा कि एक कबूतर युगल एक डाल पर बैठा हुआ गुटुर गुटुर कर रहा था, अपने में ही निश्चिंत, किसी से कोई मतलब नहीं, न किसी का लेना न देना। पास में एक बाज पक्षी बैठा हुआ था, उसकी दृष्टि उस कबूतर युगल पर पड़ी तो उसने सोचा कि इसे झपटा जाए। और उसी जंगल में एक शिकारी धनुष बाण लेकर के घूम रहा था। जैसे ही उसने कबूतर युगल को उस डाल पर देखा तो उसने भी निशाना साधा। इधर बाज अपनी दृष्टि गड़ाए हुए बैठा है कि कब मौका मिले और इसे अपनी चपेट में ले लें कबूतर युगल को। और उधर शिकारी ने अपना निशाना साधा और जैसे ही वह बाण छोड़ने वाला था कि झाड़ी में से एक सर्प निकला और उसने शिकारी के पैर में काट लिया। जैसे ही वह बाण छोड़ने वाला था कि उस सर्प ने उसके पैर में काटा तो उसका पैर लड़खड़ा गया, अनबैलेंस हो गया और बाण तो छूटा लेकिन निशाने पर न लग करके बाज को लगा। उधर बाज धराशायी हो गया, इधर शिकारी धराशायी हो गया। मारने वाले दोनों मर गए और कबूतर युगल अभी भी गुटुर गुटुर करता हुआ उस डाल पर बैठा है। तो हमारे विचार कितने घातक होते हैं ये हम इस उदाहरण से समझ सकते हैं कि वास्तव में हमारे परिणाम अंततः हमारे लिए ही फल देने वाले हुआ करते हैं। इसलिए आज मैंने पढ़ा कि वैज्ञानिक लोग पर्यावरण प्रदूषण को लेकर के बहुत चिंतित हैं। डॉक्टर्स लोग भी इस बात को लेकर के चिंतित हैं कि ये प्रदूषण कैसे हटे, कैसे दूर हो। उसको दूर करने के लिए लोग बहुत कुछ उपाय कर रहे हैं, लेकिन जो पर्यावरण का प्रदूषण है वो तो बहुत थोड़े जगह होता है। कहीं पेड़ सड़ गया, कहीं पेड़ कट गया, कहीं गंदा पानी बह गया,
तो वहाँ वातावरण प्रदूषित हो जाता है, थोड़ा आसपास का वातावरण प्रदूषित हो जाता है। लेकिन अगर हमारे मन में प्रदूषण हो गया, अगर मन का प्रदूषण है, तो हमारा घर गंदा हो जाता है, हमारा मोहल्ला गंदा हो जाता है, हमारा नगर गंदा हो जाता है। यहाँ तक कि वैचारिक प्रदूषण के लिए कहा जाता है कि पूरे देश को गंदा बनाने की सामर्थ्य रखता है। इसलिए हमें अपने उस वैचारिक प्रदूषण को जन्म नहीं देना है, जिसके माध्यम से सारा वातावरण ही प्रदूषित हो। अगर राम राज्य की कल्पना करते हैं तो हमें उस प्रकार का आचरण अपने जीवन में लाना होगा, प्रभु श्री राम जैसा, जिनके आचरण के माध्यम से वन में रहने वाले, जंगल में रहने वाले जानवर भी उनकी शरण में आ जाते थे, उनकी सेना में थे, और उन्होंने उन जंगलों में रहने वाले जानवरों से भी सहयोग लिया और वो इंसान जैसा सहयोग देने लगे थे। प्रभु श्री राम की शरण में आकर के जानवर भी इंसान जैसे बन गए और इंसान उनकी शरण में आकर पुरुषार्थ करके भगवान बन जाते थे। आज हम इंसान होकर के इंसान का सहयोग नहीं कर पाते हैं, क्योंकि हमने वातावरण ऐसा बना के रखा है, क्योंकि हमने अपने मन में ऐसा प्रदूषण उत्पन्न करके रखा है, जिसके माध्यम से हम इस प्रकार से इंसान के सहयोग के लिए तैयार नहीं हो पाता है। और वास्तव में इसीलिए आप लोगों ने गांधी जी के 3 बंदर सुने होंगे कि बुरा मत देखो, बुरा मत सुनो और बुरा मत बोलो। बुरा मत देखो, बुरा मत सुनो, बुरा मत कहो, ये गांधी जी ने 3 सूत्र दिए हैं। क्योंकि हम जैसा देखते हैं, जैसा सुनते हैं, जैसा बोलते हैं, वैसा हम सोचने भी लगते हैं। इसलिए अच्छा देखें, अच्छा सुने और अच्छा कहें, जिससे हमारी विचारधारा भी अच्छी बने। भगवान महावीर के सूत्रों में हमारे लिए अपनी सोच को भी परिमार्जित करने के लिए कहा गया है, अपनी सोच को भी शुद्ध बनाने के लिए कहा गया है। इसलिए गांधी जी के इन 3 सूत्रों के साथ एक सूत्र और जोड़ देना चाहिए, बुरा मत सोचो। क्योंकि हमारा बुरा देखना, बुरा सुनना और बुरा कहना, बुरा सोचने पर निर्भर करता है। हम जैसा सोचते हैं वैसा हमें दिखाई देता है, और वास्तव में हमारी दृष्टि जैसी होती है वैसा फिर सामने वाले पर भी प्रभाव पड़ता है। अगर हमारा सोच अच्छा नहीं है तो सामने वाले की सोच भी अपने आप पता नहीं कैसे हो जाती। इसके लिए मैंने एक उदाहरण पढ़ा कि एक बहुत बड़े राज्य का राजा बीमार हो गया, बहुत उपचार किए गए, पर बचने की कोई भी आशा नहीं रह गई थी। एक व्यापारी ने इस भाव से बहुत सारा चंदन खरीद लिया कि राजा के अंतिम संस्कार के काम में आएगा। उसने अपनी सारी पूंजी, अपना सारा पैसा उस चंदन को खरीदने में ही फंसा रखा था कि जब राजा मर जाएगा तो अच्छे दामों पर मेरा चंदन बिकेगा और मुझे बहुत लाभ मिलेगा। लेकिन राजा का भाग्य ठीक था। धीरे धीरे वैद्यों के उपचार करने से राजा स्वस्थ हो गया। राजा स्वस्थ हो गया, सारे लोग बड़े खुश, बड़े प्रसन्न, अपना राजा स्वस्थ हो गया। और इसी खुशी में एक दिन राजा की सवारी निकाली गई। सारे लोग तो खुश थे, पर वो व्यापारी के मन में तो क्लेश था कि अगर राजा मर गया होता तो मेरा तो सारा चंदन बिक जाता
और जब खुशी खुशी सवारी निकाली जा रही थी राजा की, बीच बाजार में सवारी पहुंची। राजा की दृष्टि उस व्यापारी पर जैसे ही पड़ी तो एकदम से उसे देखकर राजा के अंदर घृणा का भाव पैदा हो गया, ग्लानि का भाव पैदा हो गया। उस व्यापारी को देखकर उसे लगा कि इसे तो मृत्यु दंड देना चाहिए। और जब राजमहलों में सवारी पहुंची, राजा ने मंत्री से कहा, पता नहीं आज मेरे मन में क्यों उस व्यापारी को देख करके एकदम विचार उद्विग्न हो गए। उसे मार डालने का परिणाम हुआ। ऐसा क्यों हुआ, मैं इसका राज जानना चाहता हूँ। मंत्री ने कहा, राजन मैं अभी पता लगाता हूँ। मंत्री उस व्यापारी के यहाँ गया, उससे बातचीत हुई। औपचारिक बातें करते करते व्यापारी ने कहा, मंत्रीवर, चंदन के भाव आजकल बहुत कम हो गए हैं और मैंने तो बहुत सारा चंदन संग्रहित करके रख लिया था, और वह चंदन जो मैंने संग्रहित करके रखा था उससे तो अब मुझे लाखों का घाटा हो रहा है। उस चंदन को कौन खरीदेगा, और राजा भी खरीदेगा तो कितना खरीदेगा। कोई प्रतिदिन काम में आने वाली तो वस्तु है नहीं। और सच कहा जाए तो मंत्रीवर, मैंने तो चंदन इसलिए खरीदा था कि अगर राजा मर गया तो ये चंदन मेरा अच्छे भावों में बिकेगा और मुझे अच्छा लाभ होगा। मैं ये सोच रहा था कि अगर राजा मर जाता तो मुझे मेरा सारा चंदन बिक जाता और अच्छा लाभ प्राप्त होता। जैसे ही व्यापारी ने इस बात को कहा, मंत्री रहस्य समझ गया और व्यापारी को राजा के सामने ले गया और उसने निश्चिंत होकर के सारी की सारी बात बता दी व्यापारी ने। राजा ने व्यापारी को अभयदान दिया और कहा कि सुनो, चंदन किसी के जलाने में नहीं, महकाने में काम आना चाहिए। तुम इस चंदन से इस प्रकार का प्रयोग करना चाहते थे और तुमने अपने मन को ऐसा दूषित कर लिया, इसीलिए मेरा मन उद्विग्न हो गया था और तुम्हें मृत्यु दंड देने का परिणाम बन रहा था। तुम्हारे कलुषित परिणाम होने से मेरे परिणाम इस प्रकार से कलुषित हुए और सारा चंदन तुमने जिस भावों से खरीदा मैं पूरे दाम तुम्हें देता हूँ। और ध्यान रखना, ये चंदन किसी को जलाने के काम नहीं, किसी की जिंदगी को महकाने के काम आना चाहिए। तो बंधुओं, वास्तव में हम अपने विचारों को परिमार्जित करें, हम अपने विचारों को शुद्ध करें और अपने विचारों के माध्यम से वातावरण को भी पवित्र करें, घर को पवित्र करें, मोहल्ले को पवित्र करें। हमारी सद्भावना की खुशबू चारों तरफ फैले। जैसे प्रभु श्री राम का आचरण इतना पवित्र था कि उनकी आचरण की खुशबू आज भी लोग अपने जीवन में सुगंधित करने की कोशिश करते हैं। तो समय अपना हो गया है। मैं यही कहना चाहती हूँ कि विचारों की शुद्धि से व्यवहार की शुद्धि हुआ करती है। हमारा व्यवहार भी उस प्रकार का हो जाया करता है। कल हम व्यवहार शुद्धि पढ़ेंगे कि वास्तव में कल हम व्यवहार शुद्धि जानेंगे, कल हम व्यवहार शुद्धि समझेंगे कि हमारा व्यवहार दूसरों पर किस प्रकार से असर छोड़ता है, हमारा व्यवहार दूसरों को किस प्रकार से परिवर्तित करने में कारण बनता है। तो आज तो हम बड़े बाबा का जाप करके अपनी बात को यहीं पूर्ण करना चाहते हैं।